हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप सब लोग व्यस्त हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो नमस्कारम, आप सभी का स्वागत आज के इस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जुड़ेंगे आप सब लोग, एक बार अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर करें आप लोग। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे भाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज की इस क्लास में। और जहां हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एक और कंसेप्ट जो बचा है बोट एंड स्ट्रीम का, नाव और धारा का। यहां से भी क्वेश्चन पेपर में बनता है। नाव धारा उसी का भाग है जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, समय, दूरी और चाल, जिसमें हम रेलगाड़ी के सवाल कर चुके हैं, बेसिक सवाल कर चुके हैं, चोर सिपाही को लेकर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ एक और कंसेप्ट आपका रह जाता है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। लास्ट जो पेपर की बात करें, जो वीडियो मेंस का जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन बना है बोट एंड स्ट्रीम से, नाव और धारा से। इस टॉपिक से इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोई भी पॉइंट हमें छोड़ना है ही नहीं, वो हमें सब पता है कि क्या करना है, कहां तक करना है, सब चीजें कराई जा रही हैं आपको, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग। आपको काम अगर कुछ करना है, अगर करना चाह रहे हो आप लोग, तो यही करना है कि इनका रिवीजन अच्छे से करो आप लोग। इनका रिवीजन 4 से 5 बार करो आप लोग, कहीं भटको मत आप लोग। हर एक सवाल की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। पीवाईक्यू आपको करवाए जाएंगे, एमसीक्यू भी आपको करवाए जाएंगे। अभी टाइम है पेपर में, अभी टाइम पेपर नहीं हो रहा है आप लोगों का। ना तो आपका वीडियो का पेपर अभी होने जा रहा है, ना अभी कोई पटवार का पेपर। पटवार का मैथ्स तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। वीडियो के लिए जो टॉपिक बच रहे हैं इस महीने में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर भी हर दिन बच्चे कहीं ना कमेंट करता ही रहता है कब तक हो जाएगा, इसके बाद ये करा दो, इसके बाद ये करा दो। इसके बाद मैंने कहा आपको ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इस टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, पहले हम ज्योमेट्री, जो एक थोड़ा सा दिमाग के अंदर आपके बाउंडर बना हुआ है, बहुत बेसिक से सीखेंगे चीजें। इससे भी ज्यादा बेहतर आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि वो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा कम है, इसलिए आप डरते हैं उससे। लेकिन एडवांस जो मैथ्स है वो अर्थमेटिक से भी कई गुना ज्यादा आसान है। इसमें तो फिर भी लैंग्वेज को लेकर क्वेश्चन फंसा लेता है, कई बार ऐसी भाषा लिख देता है कि वो हमें पढ़ने में ही नहीं आती पहली बार में। जब 2 बार तक पढ़ते हैं हम लोग, 3 बार तक पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कहना क्या चाह रहा है। तो शुरू करें आज की इस क्लास को, जहां हम लोग एक नया कंसेप्ट समय दूरी चाल के अंदर जो बनता है बोट एंड स्ट्रीम, इसी को सीखने वाले हैं। नाव और धारा, इसके अंदर हम लोग टोटल छोटी सी शुरुआत के अंदर जब बताया जाता है कोई भी कंसेप्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप लोग, उसका बेसिक सीखते हैं आप। उसके बाद चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे, हर तरह का सवाल आप लोग कर सकते हैं। यहां देखिएगा आप लोग, नाव धारा के अंदर ये एक नाव है, ये बना लीजिएगा एक बार आप लोग। नाव सबने देखी होगी आपने तैरते हुए। मैंने ऐसे ही बनाया रफली, ऐसा तो नाव नहीं होती है, खैर थोड़ा डिजाइन बना सकते हो आपको अगर बनानी आती है अच्छे से। तो एक कोई नाविक है, इस नाव को चला रहा है। ये इस हाथ से चलाने वाली नाव है। कैसी भी नाव हो सकती है, किसी भी तरह की नाव हो सकती है। और ये पानी की धारा है। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी 3-4 बातें हम लोग सीखने वाले हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन का कर पाओगे आप लोग। पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है और क्या पूछना चाहता है। उसे सीखने के लिए मैं 4 लाइनें यहाँ पर लिख रहा हूँ, ताकि आप उसको हम अलग से समझ पाएंगे कि आपको क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। एक होता है स्टिल वाटर, शांत जल, रुका हुआ पानी। आप नाव को शांत जल में भी चला सकते हैं, बहते हुए पानी में भी चला सकते हैं। तो पहली बात यहां पर होती है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में स्पीड ऑफ बोट। शांत जल का मतलब रुका हुआ पानी, स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
रुके हुए पानी या शांत जल में नाव की चाल या नाविक की चाल भी कह सकते हैं। शांत जल में नाव या नाविक की चाल, रुके हुए पानी में। स्विमिंग पूल वगैरह जो होते हैं वो रुका हुआ ही पानी होता है, एक जगह स्टोर करके रखते हैं उस पानी को। तो स्विमिंग पूल में भी आप नाव तैरते हैं या कोई नाविक तैर रहा हो जिसको तैरना आता हो, उसकी बात हो रही है। नाव की चाल या नाविक की चाल, रुके हुए पानी में। तो अगर ये शब्द कहीं पर भी आपको नजर आए, शांत जल, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर मैं इसको रिनोट कर रहा हूं एक्स से। ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेट आप लोग लिख सकते हो, थोड़ा सा आसान भाषा में सरल को क्वेश्चन को समझने के लिए मैं उसको एक्स से डिनोट करूंगा। शांत जल में नाविक या नाव की चाल जो होगी वो x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर प्रति घंटे है, x किलोमीटर पर आवर। दूसरा होगा यहां पर धारा की चाल, धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। अगर ये कहीं पर दिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि y की बात हो रही है, y किलोमीटर पर आवर, इसको y से लिखा है। अब यहां पर दो केस और बनते हैं। एक होता है धारा की दिशा में, जिस दिशा में पानी बह रहा हो उसी दिशा में अगर नाव को हम लेके जाते हैं तो नाव की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वो पानी भी उस नाव को उसी तरफ लेके जाएगा जिस तरह दिशा में पानी बह रहा हो। अगर उसी दिशा में आप नाव को लेके जा रहे हो थोड़ा जल्दी जाएगी, वो स्पीड बढ़ जाती है वहां। रेलगाड़ियों से उल्टा कंसेप्ट है, यानी समान दिशा में या आपका धारा की दिशा में नाव की जो चाल होती है वो x प्लस वाई होगी, ये जुड़ जाएंगी दोनों। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, डाउनस्ट्रीम वाटर है ये ना। एक होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप नाव को लेकर के आओगे तो पानी भी उस नाव को क्या करता है, रोकता है, तो स्पीड कम हो जाती है। यहां पर अगर धारा की दिशा में आप नाव को लेकर जा रहे हो तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, x प्लस वाई होगा। अगर ये कहीं पर लिखा हो धारा की दिशा में नाव या फिर नाविक की चाल, तो आप समझेंगे कि x प्लस वाई की बात हो रही है, x प्लस वाई की। ये चार लाइनें ध्यान देखनी है बस आपको, इन चार में से क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है। और लास्ट नंबर 4 जो लाइन है वह धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम वाटर, ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। हाँ सर, नमस्कारम, बढ़िया सर। हाँ, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चार लाइनें बस आपको ध्यान रखनी है। ये अपस्ट्रीम वाटर है, वो डाउनस्ट्रीम वाटर था। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल। धारा की दिशा में अगर नाव को लेके जाओगे तो चाल जुड़ेगी x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा की बात करोगे तो x माइनस वाई। बस इन चार के अलावा पांचवी कोई लाइन नहीं है। ये चार लाइन आपको ध्यान रखनी है कि इन चारों में से कौन सी जानकारी आपको दे रखी है और कौन सी जानकारी आपसे पूछना चाहता है। कभी गलत नहीं होना है सवाल, अगर केवल पढ़ना सीख जाओ तो। चाहे कितना ही अच्छा बना दे, चाहे किसी भी बुक का हो, चाहे किसी भी पेपर का हो, हर सवाल का जवाब आ जाएगा अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो कि इन चार में से क्या दिया हुआ और क्या पूछना चाह रहा है। अब चलें क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। उससे पहले एक और बात जान लेते हैं, उससे पहले एक जानकारी और देख लो। x का मतलब क्या दे रखा है, अभी बताया ना, x दे रखा है, इसका मतलब क्या है, शांत जल में नाव या फिर नाविक की चाल। और y का मतलब धारा की चाल।
अगर ये दोनों दे रखी हो एक्स और वाई, तो फिर तो एक्स प्लस वाई पूछे तो भी आसान है और एक्स माइनस वाई पूछे तब भी आसान है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। लेकिन यहां आपको ध्यान देना है कि अगर एक्स प्लस वाई का मान दिया गया हो तो इसका मतलब धारा की दिशा में आपको ये दिया गया है, ये आपको गिवन है, दिया गया एक्स माइनस वाई का मान भी आपको दिया गया है। दूसरी जानकारी जो यहां पर दे रखी है वो एक्स माइनस वाई का मान भी दिया गया है, एक्स माइनस वाई भी क्या करा है, दे रखा है, गिवन है। जब ये दोनों जानकारियां आपको दी गई हो, एक्स प्लस वाई भी दिया गया और एक्स माइनस वाई भी दिया गया, इसका मतलब धारा की दिशा में नाव या फिर नाविक की चाल दे रखी हो और धारा की विपरीत दिशा में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों दे रखी है, तब आपसे या तो पूछेगा एक्स का मान या फिर आपसे पूछेगा वाई का मान। अब देखो अगर एक्स निकालना है, एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई तो कट जाएगा और एक्स प्लस एक्स कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। तो फिर 2 से भाग दे दो, जोड़ करके 2 से भाग दे दो अगर एक्स का मान पूछे तो। ये डायरेक्ट अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, जोड़ करके 2 का भाग दे दो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बाकी हम बेसिक से भी समझेंगे, याद कुछ नहीं करना है आपको, रटना है ही नहीं भाई, हमारा ये कंसेप्ट है ही नहीं कि आपको केवल और केवल आंसर देना सिखाना है। इस तरह से पढ़ना है कि आपको एक एक बात का जवाब आना चाहिए कि हाँ इस तरह से क्यों किया गया है। और लास्ट एक और बात, जब आपको x प्लस वाई दे रखा हो, ये दिया गया हो, x माइनस वाई भी आपको गिवन हो कि दोनों आंसर आपको दे रखे हैं, एक प्लस वाई और x माइनस वाई, ये दोनों आंसर आपको गिवन है। इस बार आपको y निकालना है, यहां आपने x निकाला, यहां आपको y का मान, y का मतलब धारा की चाल निकालनी है, धारा की चाल निकालनी। तो अब क्या करना है सर, तब आपको माइनस करना है। माइनस करने से क्या होगा, ये प्लस का x और ये माइनस का x कट जाएगा, लेकिन ये जो पहले से ही माइनस है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहां पर 2y का मान आएगा, घटा करके 2 से डिवाइड कर देना, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, घटा के 2 का भाग देना, यहां जोड़ के 2 का भाग देना। अब इन बातों को समझने जा रहे हैं, बस इतना सा छोटा सा इसका बेसिक पार्ट था। अब इनमें से कुछ भी दे रखा हो, हर सवाल का जवाब आप सब लोग देना सीख जाओगे। अब आइए तो क्वेश्चन पर, किस तरह से पूछेगा सर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग मुझे ये बता दो कि क्या आपको दे रखा है। अगर इस बात का जवाब आपके पास में है तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल, ये शांत शब्द जहां भी लिखा हो, स्टिल वाटर, देखो कहां लिखा है, द स्पीड ऑफ बोट इन ए स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में नाव या फिर नाविक की चाल। इसका मतलब सर एक्स का मान दे रखा है, बस ये समझ बनानी है। ये 14 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वो एक्स का मान दे रखा है सर, एक्स बराबर दे रखा है 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर। दूसरा, धारा की चाल धारा की चाल, धारा की चाल, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन 3 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब y का मान दे रखा है सर, y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पूछा क्या गया है, बताओ पूछा क्या गया है, विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें। अपस्ट्रीम वाटर में स्पीड ऑफ बोट बतानी है, विपरीत दिशा में फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जिस दिशा में धारा बह रही है उससे विपरीत अगर आप नाव को लेकर आ रहे हो तो सर स्पीड माइनस हो जाएगी, पानी भी उस नाव को रोकने का प्रयास करेगा, तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। विपरीत दिशा में माइनस करना, यानी एक्स माइनस वाई का मान पूछा है सर, एक्स माइनस वाई का मान पूछा है तो माइनस कर दो, बस कुछ नहीं करना। 14 में से 3 गए तो सर 11 किलोमीटर पर आवर, यही मेरा आंसर। कितना आसान सवाल है, इस तरह के सवालों का भी जवाब नहीं देती है जनता। एक्स माइनस वाई 11 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट का जो कंसेप्ट है, बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो बेहद आसान है, लेकिन आपको वो 4 जानकारियां ध्यान रखनी है कि आपको क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। चलो ये आसान सवाल था, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी जी। चलो इसके बाद नेक्स्ट ये करना है,
नेक्स्ट ये करना है, बताएं आप लोग क्या आंसर आएगा इसके लिए। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव की धारा की दिशा में चाल, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम वाटर, डाउनस्ट्रीम धारा की दिशा में, ये शब्द है इंग्लिश में अंदर एक ही शब्द है डाउनस्ट्रीम, और विपरीत दिशा में आता है अपस्ट्रीम। ये डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम। हिंदी में तो और भी लिख देता है अनुकूल, प्रतिकूल, ये शब्दों का पता होना चाहिए। प्रतिकूल का मतलब क्या है, अनुकूल का मतलब क्या है। धारा की दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो x का मान है कि y का मान है या x प्लस वाई गिवन है। वो 4 लाइनें अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ ली, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, तो 8 क्या दे रखा है, x है या y है या फिर x प्लस वाई का मान है। सर इस बार ये x प्लस वाई का मान है। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो x प्लस वाई का मान गिवन है। x प्लस वाई बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। धारा की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, विपरीत दिशा में यहां पर चाल माइनस होती है। सर x माइनस वाई का मान 2 किलोमीटर पर आवर है। विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई का मान 2 किलोमीटर पर आवर, तो x प्लस वाई भी आ गया, x माइनस वाई भी आ गया। पूछा क्या गया है, शांत जल में नाव की चाल पूछिए सर। मैंने कहा ये शब्द कहीं पर भी नजर आए, काम वाटर, स्टिल वाटर, शांत, स्टिल वाटर होगा वो, स्टिल वाटर, रुके हुए पानी या शांत जल में नाव की चाल, x का मान पूछा है सर। तो अभी डायरेक्ट क्या सिखाया देख के आओ एक बार थोड़ा सा। पहली बात तो इसको देखो आप लोग, ये मान क्यों दे रखा है, देखो साफ साफ लिखा है धारा की दिशा में नाव की चाल का मतलब x प्लस वाई का मान गिवन है। धारा की विपरीत दिशा में चाल का मतलब x माइनस वाई का मान गिवन है। तो नोट्स बनाओ प्रॉपर, आपके पास पेन पेपर होना चाहिए। एक बार बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, वापस से जब रिवीजन करो तब आप रफली करो, जल्दी करने की कोशिश करो, और कम से कम इस तरह से 4 से 5 बार करो। होता यह है कि अधिकतर बच्चे 1-2 बार करते हैं बस, उसके बाद वो नई नई किताब में ढूंढना शुरू करते हैं, फिर उनको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ नहीं होगा भाई, तुम कोई अलग से तो आए नहीं हो, हम सब इसी धरती के एक सामान्य इंसान है, सबने यहीं पर आकर सीखा है। पहले से ना तो कोई सीख करके आया है और ना ही कोई ज्ञान लेकर, किसी की तरह की ना तो मैथ सीख करके आया है ना कुछ और सीख के आए हो, सबने यहीं आकर आपने सीखा है और सब यहीं आकर सीखते हैं। एक बार में करने से थोड़ा समझ में आता है, दूसरी बार करने से आपको लगता है सब कुछ ही सीख गए हो आप। लेकिन मैंने कहा 4 से 5 बार तक जब आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए प्रिंट नहीं होगा। और जब एक बार उस कंसेप्ट दिमाग में छप गया, उसके बाद वो अपने आप सवाल को हैंडल करना सीख जाएगा। उसके बाद जैसा ही सवाल उसके सामने आता है वो अपने आप बता देगा कि हाँ इस प्रोसेस से हमें करना होगा इस सवाल को। 1-2 बार से चीजें नहीं बनती, वो किसी से भी नहीं बनती। आप किताबें कितनी खरीद के ले आओ मार्केट से। तो देखो इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या सिखाया था, ये रहा कि जब x प्लस वाई दिया गया हो, x माइनस वाई दिया गया हो, सर x पूछा गया हो ना, जोड़कर 2 का भाग देना है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बेसिक भी आपको आना चाहिए। 8 प्लस 2 10, 10 का आधा कितना होता है सर 5 किलोमीटर पर आवर, x का मान ये होगा। जोड़ करके 2 का भाग देना है, तो x बराबर क्या होगा 8 प्लस 2 10, और 10 का आधा कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा आंसर। बेसिक समझो आप लोग। x का मान पूछा है तो सर ऐड करेंगे हम, तो ऐड करोगे तो y से तो y कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का y है, ये माइनस का y। 2x बराबर 10 आ जाता है, इसलिए 2 का भाग देना पड़ता है। 8 प्लस 2 10, और x बराबर 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपका आंसर है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में इस नाव की चाल 5 होगी। ये बताइए आप लोग, ये आपको करना है इस बार, और आप सबका आंसर आएगा इसमें 100% आएगा। अगर आप पेन चला करके करने का प्रयास कर रहे हो तो 100% आंसर आएगा। बता दो क्या आएगा, आप सभी को करना है ये सवाल। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की दिशा में चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की दिशा का मतलब डाउनस्ट्रीम और विपरीत दिशा का मतलब अपस्ट्रीम। इंग्लिश के तो 2 शब्द हैं। धारा की दिशा में
तो x प्लस वाई का मान 13 है और x माइनस वाई का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है सर धारा की चाल बताओ। धारा की चाल का मतलब x का मान या y का मान? y का मान, y पूछा है सर इस बार। तो देखो x प्लस वाई दिया गया है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे है। x प्लस वाई का मान 13 किलोमीटर पर आवर है। शुरू से देख रहे हो ना इस क्लास को, तभी मजा आएगा, नहीं तो बीच में आपको पता ही नहीं चले कहां से लिख रहे हो सर x प्लस वाई x माइनस वाई। बताया है शुरुआत के अंदर, 4 लाइनें बताइए क्या x होगा, किसको y से लिखना है, किसको x प्लस वाई से लिखना है, किसी को x माइनस वाई से लिखना है। बस 4 के अलावा 5वीं कोई लाइन नहीं, उसके बाद सवाल है। ये x माइनस वाई का मान 3 किलोमीटर पर आवर, ये 2 आंसर हमारे को दे रखे। अब बताओ x का मान बताना है कि y का मान बताना है? y का मान बताना है। आपको कैसे पता y का बताना है? सवाल बताएगा वो। धारा की चाल, और धारा की चाल को हमने y से डिनोट किया हुआ है। धारा की चाल को हमने किससे डिनोट करा हुआ है? y से लिखा हुआ है सर, इसीलिए y का मान बताना है। डायरेक्ट क्या सिखाया था? घटा के 2 का भाग दे दो। 13 में से 3 घटाना है 10, और 10 का आधा भी कितना होता है? 5। y पूछेगा तो 5 किलोमीटर पर आवर। x का मान बता दो क्या आएगा? इसी सवाल में अगर शांत जल में नाव या नाविक की चाल पूछे तो जोड़ना है 13 प्लस 3 16, 16 का आधा कितना होता है? 8। ये x का मान होगा सर। x का मतलब शांत जल में नाव या नाविक की चाल 8 किलोमीटर, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों आंसर आ गए बिना पेन चलाए। बेसिक से करना है तो घटाएंगे सर हम। जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो पहले से ही माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस बार ये x कट जाएगा, 2y हो जाएंगे। 2y बराबर 13 माइनस 3 10, और y बराबर 10 का आधा कर दो। 10 का आधा वही 5 होता है, 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यही आपका आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखो अब थोड़ा सा चेंज होगा, धीरे धीरे चीजें चेंज होंगी, बदलेंगी, धीरे धीरे चीजें बदलती जाएंगी। सेम नहीं है इस बार, थोड़ा चेंज कर दिया गया है सवाल में। पढ़ो आप लोग। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है। 32 किलोमीटर दूरी है इस बार, और 4 घंटे समय है इस बार। ये आपको समझ तो बनी गई होगी ना, तो क्योंकि आज पहली क्लास नहीं हो रही है इस टॉपिक की, इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। समय दूरी चाल का बेसिक तो पता होना ही चाहिए आपको। ये 32 किलोमीटर लिखा भी है साफ साफ दूरी, और 4 घंटे में तय हुई है। ये समय है 4 घंटे। ऐसी समझ बन गई होगी, आप लोग हर सवाल का जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। धीरे धीरे टाइम लगता है, समय देना पड़ता है, बाकी आसान सारी चीजें। 32 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय किया है धारा की दिशा में। इसका मतलब इस बार दूरी दे रखा है, समय दे रखा है, चाल निकालनी पड़ेगी। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो धारा की दिशा में इसका मतलब x प्लस वाई का मान निकालेंगे सर। x प्लस वाई का मान, दूरी कितना है? 32 किलोमीटर, और 32 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय कितना लगा? 4 घंटे। तो 32 बटे 4। तो सर x प्लस वाई का मान 4 8 32, 8 बार कटेगा सर ये। 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। उतने ही दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में तय करता है। उतना ही दूरी, दूरी यानी वो सेम 32 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में तय करने में लिया गया समय 8 घंटे। धारा की दिशा में 4 घंटे लगे थे, वापस आने में 8 घंटे लगे विपरीत दिशा में। x माइनस वाई की बात हो रही है सर। दूरी अब की बार भी वही 32 है, लेकिन इस बार समय 8 घंटे है। 8 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। बस इस बार आपको ये निकालनी पड़ी है दोनों स्पीड। तो इस तरह से बदलेगा सवाल। और क्या बदलेगा इसमें? ऐसा तो पूछेगा नहीं, बताओ ये नाव कब डूब जाएगी, या ये कहां पहुंच जाएगी, है ना, या ये नाव कौन सा व्यक्ति चला रहा है, रामू या श्यामू, कौन चला रहा है, ये तो नहीं पूछेगा ना सवाल। तो सर ये दोनों आंसर इस बार डायरेक्ट तो गिवन नहीं थे, लेकिन हमने निकाल दिया। x प्लस वाई का मान 8 आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटे।
x माइनस वाई का मान 4 आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ x का मान पूछा है या y का? धारा की चाल पूछी है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है। धारा की चाल को आपने सर y से डिनोट किया हुआ है। धारा की चाल को हमने किससे डिनोट कर रखा है? y से डिनोट किया। तो y का मान निकालना है, तो घटा के 2 का भाग, 8 माइनस 4 4, और 4 का आधा कितना होता है? 2, 2 किलोमीटर पर आवर। x पूछे तो 8 प्लस 4 12, और 12 का आधा 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों आंसर निकाला करो आप लोग, x का मान ये आएगा, y का मान ये आएगा। y पूछे तो घटाते क्यों है, जोड़ते क्यों नहीं है? जोड़ दोगे तब तो ये y प्लस का ये y माइनस का तो कट ही जाएगा ना, इसलिए घटाना पड़ता है। घटाने से क्या साइन बदल जाता है, जो पहले से प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस। तो इस बार ये x तो कट जाएगा, y प्लस वाई 2y, और 8 में से 4 गया तो 4, और y बराबर 4/2। घटा के 2 का भाग देना है, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 बार कट रहा है ये। सेम यही सवाल एक और मैं दे रहा हूं आपको, सेम इसी तरह का। ये बताओ आप लोग करके, नंबर बदले हैं, नाव बदल गई है, और नाव को जो चला रहा है वो व्यक्ति भी बदल गया है। कोशिश करके देखो आप लोग, करने से चीजें आसान बनती हैं। करिए आप लोग। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है। धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। ये 2 जानकारियां हमारे को दे रखी हैं। पूछा यह गया है शांत जल में इस तैराक की चाल क्या होगी। शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, ये बताना है सर। तो आओ देखें। एक व्यक्ति धारा की दिशा में, इसका मतलब सर x प्लस वाई की बात हो रही है, x प्लस वाई, दूरी है 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर दूरी है, 2 घंटे में तय करिए। 2 से कटेगा ये 15 बार, x प्लस वाई का मान आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की विपरीत दिशा में वो व्यक्ति क्या करता है, धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। दूरी है 15 किलोमीटर, समय है 5 घंटे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 15/5। 5 से कितनी बार कट जाएगा सर? 3 बार। x माइनस वाई का मान आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दोनों आंसर आपके पास आ गए। शांत जल में तैराक की चाल पूछिए, इस बार x का मान निकालना है। x निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो, 15 + 3 18, 18 का आधा कितना होता है? 9, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। y का मान पूछा हो तो घटा दो, 15 में से 3 गया तो 12, और 12 का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो y पूछा नहीं इसलिए y ऑप्शन में नहीं है, x का मान आपसे पूछा है। तो ये दोनों आंसर आपको गिवन है। x प्लस वाई बराबर डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं लेकिन आपको निकालना आता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। x माइनस वाई बराबर 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। x निकालना है या फिर y? x नहीं सर, y निकालना है या x निकालना है? शांत जल में, शांत शब्द जहां भी लिखा हो तो x का मान बताना है। x निकालने के लिए सर जोड़ेंगे, जोड़ने से प्लस का y और माइनस का y तो कट जाता है। 2x बराबर 15 + 3 18 हो जाएगा। x बराबर 18 का आधा कर, तो जोड़ करके 2 का भाग देना होता है, 18/2 यानी 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। यही हमारा आंसर है, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए आप लोग। अभी तक जो क्वेश्चन करे उनमें सबसे अच्छा सवाल ये है, अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे उनमें सबसे अच्छा सवाल ये है, 3 स्टार रेटिंग दे दो इसके ऊपर। एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है उससे दुगना समय उतना ही दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है।
एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है उससे दुगना समय उतना ही दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। वही दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में लगाती है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? सर एक्स का मान पूछा है, वाई का मान दे रखा है। धारा की चाल जिसको आपने वाई से डिनोट किया है, शांत जल में नाव या नाविक की चाल जिसको हमने एक्स से डिनोट किया है, एक्स का मान पूछा है, वाई का मान दिया है। एक और जानकारी है, ये कोई नाव है, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में जाती है, धारा की दिशा में पता नहीं कितना दूर गई है ये नाव, धारा की दिशा में गई है। पर सर धारा की दिशा में अगर गई है ना नाव तो इसकी स्पीड होगी सर एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई को किससे डिनोट कर रखा है? एक्स का मतलब है शांत जल में नाव की चाल, वाई का मतलब है धारा की चाल, और धारा की दिशा में जाओगे तो एक्स प्लस वाई। जाने में जितना समय लगा है उससे दुगना समय उसे विपरीत दिशा में वापस आने में लगा है। सर ये जब नाव वापस आएगी, ये व्यक्ति इस नाव को जब वापस लेके आएगा, इधर लेके आएगा वापस, धारा तो इधर ही बह रही है, पानी की धारा तो ऐसे ही बह रही है, लेकिन ये विपरीत दिशा में वापस लेके आएगा। तो जब विपरीत दिशा में वापस जब आती है सर तो एक्स माइनस वाई होता है, स्पीड जो होगी वो एक्स माइनस वाई होगी, चाल जो है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। विपरीत दिशा में दुगना समय लगेगा। अगर जाने में समय 1 घंटे लगा है तो वापस आने में 2 घंटे लगेंगे। जाने में अगर 2 घंटे लगे तो आने में 4 घंटे लगेंगे। जाने में अगर समय 5 घंटे लगा है तो विपरीत दिशा में वापस आने में 10 घंटे लगेगा। तो कुछ भी समय मान सकते हो अपनी मर्जी से। मैंने कहा जाने में लगा समय अगर 1 घंटे है, या टी घंटे भी लिख दो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो विपरीत दिशा में वापस आने में लगा समय 2 घंटे होगा, 2 घंटे होगा। ये कहां से लिखे सर 2 घंटे? लिखा है यहां पर दुगना समय लगेगा। अगर 3 गुना बोला तो 3 गुना मान लेते, दुगना बोला तो दुगना लिख दिया। दूरी तो सेम ही है ना, जाने और आने की दूरी तो क्या है? समान है। एक समान दूरी तक गई है और उसी दूरी से वापस आई है। तो दूरी निकाल लो आप लोग, जाने और आने की दूरी बराबर चाल गुना समय। जाने की चाल है एक्स प्लस वाई, और एक्स और वाई में से एक मान दे रखा है, उसको 4 लिख दो आप लोग। एक्स का मान है या वाई का मान है? धारा की चाल को सर वाई से लिखा जाता है, तो ये वाई की जगह 4 लिख सकते हो आप लोग। तो यहां लिख सकते हो एक्स प्लस 4, और यहां लिख सकते हो आप लोग एक्स माइनस 4। वाई का मान दे रखा है, तो एक्स प्लस 4 ये जाने की स्पीड है, जाने की चाल, और जाने में लिया गया समय 1 घंटे। उतना ही दूरी को विपरीत दिशा में जब आएगी तो चाल होगी सर एक्स माइनस 4, और आने में समय लगता है 2 घंटे। दूरी तो सेम होगी ना जाने और आने की, तो दूरी निकाली, दूरी को बराबर करती है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। इसको सरल करो, जो आएगा वो आंसर है, जो आएगा वही मेरा आंसर है। यहाँ एक्स माइनस वाई मत लिखो, वाई की जगह 4 लिख दो, क्योंकि वाई का मान गिवन है, दे रखा है। 1 से गुणा कराओगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 2 से गुणा कराओगे 2 गुणा एक्स 2x, और 2 गुणा 4 8, माइनस का 8। एक्स को एक तरफ ले जाओ, बिना एक्स को दूसरी तरफ ले जाओ। ये 2x है, ये 1x है, ये आगे जाके माइनस होगा तो 1x बचेगा। ये माइनस का 8 इसके साथ जुड़ जाएगा, x 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12। x बराबर सर 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे जुड़ गया, कैसे घट गया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं इस बात को। पक्षांतरण करना है बस ना। ये 4 को तो यहीं रहने दो, ये माइनस का 8 जब इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा सर, 4 प्लस 8। ये 2x अपनी जगह पे रहा, ये प्लस का x आगे जाके माइनस हो गया। 2x में से x घटाए तो x ही तो बचा। 8 प्लस 4 कितने होते हैं? 12, 12 किलोमीटर पर आवर। 2 लाइन, यही लाइन है बस समझने की, 2 लाइन भी क्या, एक ही लाइन है समझने की, बस ये लाइन समझने की। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, 2-3 बार कर लीजिएगा, उसके बाद कभी गलत नहीं होगा।
दूरी निकाली है आप लोगों ने। धारा की दिशा में तय की गई दूरी ये रही, विपरीत दिशा में तय की गई दूरी ये रही। ये 1 घंटे और ये 2 घंटे ये सवाल में दे रखा है, इस तरह से लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जाने में 2 घंटे तो आने में 4 घंटे भी लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर यही आएगा। आंसर यही आएगा, x बराबर 12। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन देखते हैं नाव धारा के। ये करिए आप लोग, ये बताओ करके, ये बताइए करके क्या आंसर आएगा। करना है आप लोगों को, बताओ क्या आंसर आएगा। आओ देखो तो, एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, विपरीत दिशा में जाने में 6 घंटे लेती है, तो बताओ धारा की चाल कितना है। करा है इस तरह के 2 सवाल करें थोड़ी देर पहले ही। एक नाव धारा की दिशा में, इसका मतलब x प्लस वाई का मान बात हो रही है सर, लेकिन 90 किलोमीटर दूरी है और 5 घंटे का समय है। 90 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 90/5। चाल बराबर दूरी बटे समय। 5 से कितनी बार कटेगा, 18 बार। x प्लस वाई का मान 18 किलोमीटर पर आवर आ गया सर, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। विपरीत दिशा में जाने में 6 घंटे का समय लेती है, दूरी वही 90 किलोमीटर। x माइनस वाई की बात हो रही है सर, वही 90/6 कर दोगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। 6 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। 15 6 90, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। x का मान पूछे तो जोड़ के 2 का भाग देना है, y पूछे तो घटा के 2 का भाग देना है। अब बताइए क्या पूछा गया है सर। धारा की चाल, धारा की चाल को हम लोगों ने y से डिनोट किया है। शुरुआत में मैंने 4 जो लाइनें सिखाई है वही इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने x से किसको डिनोट किया हुआ है, y से किसे डिनोट कर रखा है, x प्लस वाई का मतलब क्या है और x माइनस वाई का मतलब क्या है। जो 4 आप लोगों ने डिनोट करे हैं, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, वो समझ लिया, क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो पता है, और जो पूछा गया उसका मान निकाल देंगे। वाई पूछा तो घटा के 2 का भाग देना है। 18 में से 15 गए 3, और 3 का आधा कितना होता है, 1.5। ये आ गया आंसर। कितना आसान है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। वाई निकालना है सर, वाई निकालोगे तो घटाना पड़ेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, और पहले से ही जो माइनस है वो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए घटाना पड़ता है। तो 2y बराबर 18 में से 15 गए तो 3, और y बराबर 3/2, 1.5 किलोमीटर पर आवर। x पूछे तो सर जोड़ के 2 का भाग, 15 + 18 33, और 33 का आधा कितना होगा, 16.5 किलोमीटर पर आवर। और करिए जी, क्वेश्चंस जितने ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपकी चमक बनेगी। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप चीजों को बहुत बेसिक से बहुत सही समझ के कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है। और एक बार अगर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया तो फिर आपका कि मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। और है ही आसान, बन क्या जाएगा, बस इसे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, शुरुआत के अंदर थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है हमें। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है, धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। इस अनुसार स्थिर पानी में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ज्ञात करनी है। अब इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा, बता दो फटाफट। ये 6 घंटे समय है, 24 किलोमीटर दूरी है, धारा की दिशा में 4 घंटे समय है, 20 किलोमीटर चलती है। दोनों मान बताने हैं, x का मान भी और y का मान भी। विपरीत दिशा में इसका मतलब x माइनस वाई की बात हो रही है सर। तो बस ये डिनोट जो करी थी ना शुरुआत में 4 लाइनें, वो ध्यान रखो, x माइनस वाई। दूरी 24 किलोमीटर,
चाल बराबर दूरी बटे समय, समय 6 घंटे, तो चाल आ जाएगी सर 4 किलोमीटर पर आवर। x माइनस वाई का मान आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की दिशा में इसका मतलब x प्लस वाई की बात हो रही है, x प्लस वाई की बात हो रही है। दूरी 20 किलोमीटर, दूरी कितना है 20 किलोमीटर, और इस दूरी को कवर करने में समय लगा है सर 4 घंटे, तो 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। सही है यहां तक। x पूछे तो जोड़ के 2 का भाग, y पूछे तो घटा के 2 का भाग, दोनों ही पूछे हैं सर, x भी निकालना है y भी निकालना है। 4 प्लस 5 9, और 9 का आधा होता है 4.5। तो स्थिर पानी में नाव की चाल 4.5 आएगी सर, 4.5 एक ही ऑप्शन में है। y पूछे तो 5 में 4 गया तो 1, और 1 का आधा 0.5, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे 0.5, x पूछा है तो जोड़ के 2 का भाग, 9 का आधा 4.5 किलोमीटर पर आवर। कई कर लिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने। y पूछे तो घटा के 2 का भाग, 5 में 4 गया तो 1, 1 का आधा 0.5, 1 का आधा कितना होता है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए और बताइए। ये बताओ, एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल और अनुकूल ये दो शब्द हैं हिंदी के। प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, अपस्ट्रीम 12 घंटे में वापस आता है। तो धारा की गति बतानी है, y का मान निकालना है, y का मान बताना है। x प्लस वाई और x माइनस वाई दो बातें हो रही हैं। अब मैं आशा करता हूं आप सब लोगों से कि इस सवाल का जवाब आप लोग कर लोगे, करने का प्रयास करो तो एक बार आप लोग कोशिश करो करने की। 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी 18 किलोमीटर है, समय 4 घंटे, 18/4, 2 से कटेगा 9 बार और ये 2 बार, 9 का आधा कितना होता है 4.5। x प्लस वाई का मान आ गया सर 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में तय किया है। दूरी वही है, दूरी वापस लिखी नहीं है तो इसका मतलब वही दूरी, और धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आती है, वापस वहीं से आ रही है। 18 किलोमीटर गया था, 18 से ही वापस आया, 12 घंटे लगे। 6 3 18, 6 2 12, 3 का आधा होता है सर 1.5, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। x पूछा है तो जोड़ो, 4.5 और 1.5 कितना होता है 6, 6 का आधा 3, y पूछा है तो घटाओ, 4.5 में से 1.5 गया तो 3, और 3 का आधा 1.5। क्या पूछा है, धारा की गति, घटा के 2 का भाग, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। y का मान घटाना है, 4.5 में से 1.5 गया तो 3/2, घटाते हैं तो y प्लस वाई 2y हो जाता है, तो y बराबर 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। इसे भाग दोगे तो 1.5 आएगा, 3 का आधा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या हुआ, धारा की गति 1.5 आ रही है, x का मान क्या आ रहा है, जोड़ना है 6, 6 का आधा 3, 3 किलोमीटर पर आवर। x का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहा है, y का मान 1.5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। दोनों को जोड़ोगे तो 4.5 आ जाएगा, दोनों को घटाओगे 3 में से 1.5 घटेगा तो 1.5 बचेगा, x माइनस वाई का मान 1.5 आ जाएगा। चलिए इसके बाद 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल, 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल, शांत जल में नाव की चाल। इस सवाल का जवाब आप सब लोग कमेंट सेशन में देंगे, कमेंट करके आपको इस सवाल का जवाब देना है।
और मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों से कि आप सब आंसर देंगे इस सवाल का। ये करिए आप लोग अभी, ये अभी करना है। शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर वापस आता वह स्थान कितनी दूरी पर है? दूरी बतानी है इस बार दूरी बतानी है कि 1 घंटे में वो जाकर अगर वापस आया है तो वो कितना दूर जाके आया होगा सर। शांत जल में, इसका मतलब x का मान दे रखा है, y का मान भी दे रखा है, तो x प्लस वाई, ये दूरी बतानी कितना दूर जाके वापस आया है। तो इस टॉपिक में समय दूरी चाल के अंदर जो दूसरी क्लास में सबसे अच्छा कंसेप्ट सिखाया था वो काम आ रहा है इस सवाल में। अगर डायरेक्ट करोगे तो दूरी निकालनी है। जाने की चाल होगी x प्लस वाई, धारा की दिशा में जब वो चाल जाएगा तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये धारा की दिशा में नाव की चाल। जब वो विपरीत दिशा में वापस आएगा तो स्पीड होगी सर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों ही आपको आंसर दे रखे हैं। x का मान 5 है, y का मान, धारा की चाल 1 है, तो 5 प्लस 1, जाने की स्पीड हो जाएगी सर 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आने की हो जाएगी 5 माइनस 1 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों ने डिनोट करा है थोड़ी देर पहले, शांत जल में, शांत सब जहां भी लिखा हो उसका मतलब x का मान है। x बराबर 5 है, y बराबर 1 है, तो जोड़ोगे तो 6 हो गया, घटाया तो 4 हो गया। अब वो जाकर के वापस आ रहा है, टोटल समय लगा उसे 1 घंटे, 1 घंटे। तो अगर आप लोग ये टॉपिक शुरू से देख रहे हो तो मैं अब आपसे एक फॉर्मूला पूछना चाह रहा हूं जो मैंने सिखाया भी है, उसका बेसिक भी बताया है, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्म भी सिखाई है। इसको बोलते हैं रिवीजन करना, कि कितना अच्छे से आप लोग उन चीजों को वापस से रिवाइज कर रहे हो। नहीं तो आप लोग आगे आगे पढ़ते जाओगे, सिलेबस जाकर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके हाथ में केवल एक लास्ट का टॉपिक बचेगा। होता यही है, मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है कि अगर आप पीछे वाला रिवाइज नहीं कर रहे हो ना तो भी दिक्कत है। तो क्या होगा बताओ? दूरी, एक निश्चित दूरी को जब दो अलग अलग चाल से तय किया गया हो तो दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। और एक और लिखा था, चालों का गुणा बटे चालों का योग गुणा समय का योग। एक लाइन में आंसर आ सकता है। चालों का गुणा, चाल कौन कौन सी है? 6 और 4। मैं यहां सिखा रहा हूं इसको डायरेक्ट करना, मैं दोनों बातें सिखा दूंगा। डायरेक्ट ये रहा, चालों का गुणा 6 गुणा 4। ये समय दे रखा है, टोटल समय दे रखा है कि जाने और आने में उसे पूरा 1 घंटे का समय लगा। अगर समय का योग दे रखा हो तो चालों का योग कर दो, 6 प्लस 4 10, और गुणा समय का योग 1। 6 गुणा 4 24 में 10 का भाग दे दो, ये दूरी आ गई 2.4 किलोमीटर। दूरी आ गई सर 2.4 किलोमीटर। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया है, आपको इसका बेसिक भी समझाया है, इसे बनाना भी सिखाया है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप रोज क्लास देखा करें। बीच में आओगे तो आप लोगों को मजा ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएंगी चीजें। इस मैथ्स की खास बात एक ही है कि शुरुआत से रोज देखना पड़ेगा, रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद तो आपको आने लगेगा मजे। और आप जब मन करे बीच में से देख लो, फ्री में तो चल रहा है। कईयों को तो यही टेंशन है, अरे इतनी मैथ्स जब आपको फ्री में पढ़ा दी तो क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो? पूरा मैथ्स सिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ेंगे। पेड कोर्स के लिए मैं आपको कभी भी आपको वो नहीं कहा जाएगा कि आप पेड कोर्स खरीदोगे तो ही मैथ्स सीख पाओगे। ये मैंने आपको शुरुआत से कमिटमेंट किया हुआ है। फिर भी हर दिन बच्चे की मांग आती है, हर दिन डिमांड आती है कि सर पेड कोर्स, पेड कोर्स। पेड कोर्स रखेंगे लेकिन कंपलसरी किसी के लिए नहीं होगा, किसी के लिए नहीं होगा। जितना ईमानदारी से हम लोग पेड कोर्स में पढ़ाते हैं उतना ही मैंने मेरा 100% आप सब लोगों को फ्री में दिया है। बस एक सहयोग आप लोगों से चाहिए कि नई शुरुआत करी है, आप सबको पता है कि हम लोगों ने अभी शुरुआत करा है, तो बस आपका प्यार और सहयोग जो चाहिए वो जरूरी है, वो बना रहे। अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दिया करो
क्लास का रिव्यू भी लिख दिया करो कि कैसी लगी क्लास आपको। इसमें अगर आपका कुछ जा रहा है तो फिर आप माफ करिए, अगर आप मैं नहीं सिखा पाया हूं आपको तो भी मुझे माफ करिए। और अगर आपको लगता है कि लाइक कर देने से या सब्सक्राइब कर लेने से सर के सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, सर का रिवेन्यू बढ़ जाएगा, उसके बाद पता नहीं सर क्या बन जाएंगे, अगर ऐसा थोड़ा आप सोच रहे हो तो फिर माफ करिए, आप केवल क्लास देखना चाह रहे हो तो क्लास देख करके चले जाइए। चलो, तो यहां पर ये डायरेक्ट फॉर्म सिखाई थी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं वापस भी लिख देता हूं। एक समान दूरी को जब दो अलग अलग चालों से तय किया गया तो दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्म था चालों का गुणा, दूसरी क्लास में ही सिखा रखा है शुरुआत में, ये चालों का गुणा बटे चालों का योग, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड, चालों का गुणा बटे चालों का योग गुणा टोटल टाइम, समय का योग, समय का योग। अगर समय का अंतर आपको पता हो तो अंतर लिखेंगे, टोटल टाइम पता है तो यहां भी योग आएगा और यहां भी योग आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्म बनाना सिखाया है मैंने, बेसिक से करोगे तो देखो ये आ गई दूरी। समय निकाल दो आप लोग, दूरी मान लो कि मान लिया सर दूरी जो है वो d किलोमीटर है, x तो नहीं लिखेंगे क्योंकि x और y में तो आपका इसको डिनोट करा हुआ है, दूरी मान लो d किलोमीटर, ये निकालनी है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, d बटे 6, d/6, आने का समय होगा d/4, बराबर में टोटल आएगा 1 घंटे, d/6 प्लस d/4 बराबर 1। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? समय निकाला है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर 1। 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा सर? 12। 6 और 4 में बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर 6, 6 का दुगना किया 12, 12 एलसीएम आ गया। 6 से भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2d। 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3d बराबर 1। 2d और 3d जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5d। और ये 12 जो है आगे जाके गुणा हो जाएगा, 5d बराबर 12 है तो d बराबर 12 बटे 5 है। 12 बटे 5 का मतलब 2.4, 5 दूआ 10 बचे 2 और 5 4 20, 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर, जो एक लाइन में आंसर दे दिया था। चालों का गुणा बटे चालों का योग गुणा समय का योग, चालों का गुणा बटे चालों का योग गुणा समय का योग, यही जाके लास्ट में हो रहा है। तो बेसिक भी थोड़ा आसान ही है, कुछ बड़ा नहीं है, एक लाइन है समझने की। बेसिक से भी जाओ तो एक लाइन है समझने की। रही समय निकालना है, बेसिक में है क्या? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दोनों समय को जोड़ा तो बराबर में 1 घंटे आना चाहिए, क्योंकि सवाल में लिखा है, क्योंकि 1 घंटे में जाकर के वापस आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। ऊपर गया क्वेश्चन, कहाँ गया भाई? ये करिए आप लोग, ये भी अच्छा सवाल है। शांत जल में एक मोटर बोट की गति 36 किलोमीटर पर आवर है। मोटर बोट हो, नाव हो, नाविक हो, कोई भी हो, मोटर बोट का मतलब नाव ही है एक तरह से। 36 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा की प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, धारा की प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इतना ही दूरी को यह धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगी? धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगी, ये पूछा है सर। वही दूरी को धारा की दिशा में तय करने में। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, घुमाएगा थोड़ा बहुत सवाल, कुछ नहीं है जी, थोड़ा सवाल को पढ़ना सीखिए। उन 4 लाइन जो नोट करी थी उन सारों का मतलब समझिए कि क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। ये 36 क्या है? x का मान कि x प्लस वाई का मान, या y या फिर x माइनस वाई? ये 36 जो है सर ये x का मान है। ये शांति जहां भी लिखी हो ना, शांत शांत शांत, इसका मतलब ये x का मान है सर। चाहे वो नाव हो, चाहे मोटर बोट हो, चाहे नाविक हो, शांत जल में मोटर बोट की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो x बराबर 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। x का मान 36 किलोमीटर पर आवर। अब कहा सर कि धारा के प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल होगी x माइनस वाई।
प्रतिकूल, ऊपर भी देखो आप लोग। द स्पीड ऑफ मोटर बोट स्टिल वाटर 36, इट कवर 56 किलोमीटर इन 1 आवर 45 मिनट्स अगेंस्ट द करंट इफ कवर ए डिस्टेंस 50 किलोमीटर। देन, अच्छा इसकी तो इंग्लिश हिंदी दोनों अलग अलग कैसे हैं भाई, इसको छोड़ो फिर आप। 50 किलोमीटर लिखा है यहाँ पे, तो वहां 56 लिखा है, इसको छोड़ दीजिए, आप लोग हिंदी पढ़ लीजिए। 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतना ही दूरी को, दूरी सेम ही तय करानी है, वही 56 किलोमीटर। धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? तो ये नाव जब विपरीत दिशा में जाएगी ना सर, तो स्पीड होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई। तो x का मान तो 36 है, y का मान तो पता ही नहीं सर कितना है, तो 36 माइनस वाई, ये स्पीड आ गई 36 माइनस वाई। दूरी कितना है? 56 किलोमीटर है सर, दूरी 56 किलोमीटर। दूरी दे रखी है, समय दे रखा है 56 किलोमीटर। समय कितना दे रखा है? समय देखो कितना दे रखा है, 1 घंटे और 45 मिनट। 1 घंटे और 45 मिनट। इसको सरल करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे सर 1 सही 45/60। इन मिनट को घंटे बना दिया, तो 1 सही 45/60, 15 3 45, 15 4 60, 1 सही 3/4, 4 एकम 4 प्लस 3, 7/4, 7/4 आवर, 7/4 घंटे। ये समय आ गया 7/4, 7/4 घंटे। दूरी 56 किलोमीटर है, तो चाल निकाल देंगे हम लोग। चाल देखो, स्पीड, चाल यानी 36 माइनस वाई का मान होगा। चाल तो यही तो होगी ना विपरीत दिशा में, 36 माइनस वाई। चाल बराबर दूरी 56 किलोमीटर, समय है 7/4। 4 कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा सर, 4 ऊपर आ जाएगा। 7 से कटेगा ये 8 बार, 7 8 56, और 8 गुणा 4 32 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा सर, 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 36 माइनस वाई का मान 32 आ गया। 36 माइनस वाई बराबर 32 आ गया। तो 36 में से क्या घटाओगे कि 32 आएगा सर? 4। तो वाई का मान 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये प्लस का 36 आगे जाके माइनस होगा, और 32 माइनस 36 माइनस का 4 होगा, तो भी वाई का मान कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल सर 4 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। पहला काम ये था यहां पर समझने का। एक्स तो दे रखा था, इस बार वाई का मान निकालना पड़ा है। किस तरह से निकाला है वो बात फिर समझ लो आप लोग। विपरीत दिशा का बात हो रही है, तो विपरीत दिशा में चाल होती है सर एक्स माइनस वाई। तो एक्स की जगह 36 रख दिया, वाई की जगह वाई रख दिया। 56 किलोमीटर की दूरी को तय करने में समय लगता है 1 घंटे और 45 मिनट। इसका मतलब हो गया 1 सही 3/4 घंटे। इन मिनट को घंटे बनाया तो 60 से भाग दिया, 45/60, 3/4 यानी 7/4। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 56 में भाग दिया है 7/4 का, ये 4 जो था वो ऊपर चला गया सर, 7 8 56, 8 गुणा 4 32 किलोमीटर पर आवर। तो y का मान आ गया सर 4, x का मान है 36, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 40। x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 40। x प्लस वाई का मान, धारा की दिशा में नाव की चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। जोड़ देंगे सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे। x तो दे ही रखा था, y आप लोगों ने निकाल दिया, तो x प्लस वाई का मान आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी वही तय करनी है 56 किलोमीटर। समय कितना लगेगा? 56 में भाग दे दो 40 का, 56 में भाग देना है सर 40 का। 4 से काट दो, ये 8 से काट दो, 8 पंजे 40, 8 7 56, 7/5 घंटे, 7/5 घंटे, 7/4। आंसर तो ये 7/5, सॉरी 7/5 घंटे आंसर सही है। ये एक बार भाग जाएगा सर, 5 एकम 5, 1 सही 2/5, शेष पल बच गया 2/5, 1 सही 2/5 घंटे। या फिर आप लिखेंगे सर एक तो पूरे घंटे लगेंगे, 2/5 को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो, ये मिनट आ जाएगी। घंटे से मिनट बनाना है तो 60 से गुणा, मिनट से घंटे बनाने हैं तो 60 से भाग। ये तो बेसिक जानकारी है ना।
5 से काट लो इसको, 12 बार 12 पंजे 60, 12 दूआ 24, 1 घंटे और 24 मिनट का समय लगेगा सर, 1 घंटे और 24 मिनट। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर, 1 घंटे व 24 मिनट का समय लगेगा, यही मेरा सही आंसर। एक क्वेश्चन मैं और आपको दूंगा करने के लिए, और आगे हम लोग इसको कल देखेंगे। एक और क्वेश्चन जो आपको करना है, एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितना दूरी तय करता है, दूरी तक तैरता है, उससे दुगना दूरी वह धारा की दिशा में तैरता है। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो शांत जल में लड़के की गति क्या होगी? थोड़ी देर पहले एक सवाल करा था, उसमें समय दुगना था और उसमें दूरी दुगना है, दुगना दूरी, समय बराबर है। एक निश्चित समय में टाइम सेम है लेकिन दूरी दुगना तय करता है। इस सवाल को करने की कोशिश करनी है, ट्राई करनी है, ट्राई करना है। होगा तो ठीक है, नहीं तो यहीं से शुरुआत करेंगे, कल की क्लास की यहीं से शुरू करेंगे। हो जाएगा पर आप कोशिश जरूर करके देखिएगा, नहीं होगा तो परेशान मत होना आप लोग, कोई बात नहीं, कल हर तरह का सवाल करना सीख जाओगे आप। और मैं चाहूंगा कि वीडियो मेंस के पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसको भी निकाल के रखिए, उसको भी देखिए, किस तरह का बढ़िया सवाल आया, काफी अच्छा सवाल है जो कल सीखेंगे। पहले ये और उसके बाद वही, वो एक कंसेप्ट बचा है बस, वो सिखाना है। तो कल नाव धारा का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा और उसके बाद एक क्लास एमसीक्यू की और ले लेंगे जिसमें पीवाईक्यू और होंगे। तो अभी 2 दिन का टाइम इस टॉपिक को और देते हैं और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और आसान भाषा में, सरल भाषा में सीखेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो आप सबका प्यार और सहयोग मुझे बहुत जरूरी है इस समय पर, क्योंकि हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है। चीजें अगर आप सीख पा रहे हो, क्लास आपको समझ में आ रही है, तो हर उस बच्चे तक पहुंचाओ सेशन को जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो। अगर आप कहीं से भी कितना भी मैथ से परेशान हो, कुछ भी उसे नहीं आ रहा हो, अगर सीखने का उसने बनाया हो कि मुझे मैथ सीखनी है, तो वो 100% यहाँ से सीख जाएगा। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है, आप ही लोग भी मेहनत कर रहे हो, सबको करनी पड़ती है। लेकिन सिखाया मैंने एक एक चीज बेसिक से है, पूरा ईमानदारी से, जितना पेड कोर्स में देते हैं उतना ही आपको यहाँ फ्री में भी दिया जा रहा है। और ये क्लासें हमेशा कंटिन्यू रहेंगी, बस आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा चाहिएगा इस परिवार को। मैथ्स के लिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, कभी परेशान होने ही नहीं दूंगा मैथ्स, चाहे कोई सा भी एग्जाम की बात कर लेना। ठीक, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अब मिलेंगे कल के सेशन में।